आत्मा को सावधान करते हुए योग को एकाग्र करते हुए योग शुद्धिकरण के साथ आध्यात्मिक पर्व के इन धर्मों की गहराई को समझने का प्रयास करना है। हाथ जोड़ें, मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। व्यवस्थित बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधा रखो, ताकुलता नहीं होगी। बीच बीच में इतना ही करना पड़ता है। आप जिस किसी प्रकार से बैठते हैं तो दर्द होने लगता है, काय योग साथ नहीं देता। सब साथ दें, इसलिए योग को संभालो और आत्मा के ज्ञानोपयोग को संभाल कर चले। हाथ जोड़े। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आज के उत्तम संयम धर्म की। आज उत्तम संयम धर्म का प्रसंग है। संयम चारित्र की कोटि में आने वाला विषय है। हमने संयम धारण कर लिया तो चारित्र धर्म को धारण कर लिया। संयम धर्म में, चारित्र धर्म में वैसे तो कोई अधिक फर्क नहीं है। सामान्य रूप से यही कहा जाएगा, संयम ही चारित्र है और चारित्र ही संयम है। पर्यायवाची नाम की तरह दोनों का अर्थ है। संयम यदि शब्द को लेकर के ही विचार कर लें तो यह शब्द बता रहा है सम्यक प्रकार से
सम्यक प्रकार से जैसे जिनेंद्र भगवान ने इस संयम धर्म के सन्मार्ग को प्रशस्त किया था, उसी शैली में, उसी विधि से, उसी पद्धति से यमलोक पहुंचा दो। जो अनादि काल से हमको अधर्म के रास्ते पर ले जा रहा था, उस सब को, मिथ्यात्व को, कषाय को, अज्ञान को किस लोक पहुंचा दो? यमलोक पहुंचा दो। और आप किस लोक में रहो? नहीं, मध्य लोक नहीं, मिथ्यात्व, कषाय, अज्ञान, इनका मरण होना चाहिए। अज्ञान की मृत्यु होनी चाहिए, क्योंकि वह दोष है, क्योंकि वह अधर्म है, क्योंकि वह पाप है, क्योंकि वह आत्मा के प्रति अन्याय है। कहाँ पहुंचा दो इसको? मरण करा के बताते हैं ना, इसको यमलोक पहुंचा दो। तो संयम शब्द के भीतर सम विशेषण भी जुड़ा है, सम उपसर्ग है, और उसके सामने यम यह शब्द जुड़ा हुआ है। यम के कई अर्थ होते हैं। यम का अर्थ मृत्यु भी है, मरण भी है, और यम का अर्थ हमेशा स्थायी रूप से जीवन पर्यंत के लिए, जीवन पर्यंत के लिए कुछ ऐसा काम करो जिससे आत्मा का कल्याण हो जाए। यम का आश्रय लो, यानी कोई व्रत आदि भी करो तो जीवन पर्यंत के लिए करो। नियमः परमित कालो यावत् जीवम यमो ध्रियते। रत्नकर्णक श्रावकाचार ग्रंथ में कहा है, नियम और यम ये दो प्रकार के व्रत होते हैं। नियम व्रत सीमित काल के लिए हुआ करता है, और यम व्रत यम की कोटि में है तो जीवन पर्यंत के लिए होता है। जैसे आपने जीवन पर्यंत के लिए रात्रि भोजन त्याग कर दिया, ये नियम नहीं कहलाता। ये किस कोटि में जाएगा? ये यम की कोटि में जाएगा। यम की कोटि में जाएगा। जो जीवन पर्यंत के लिए होता है वो यम की कोटि में आता है, और काल की सीमा को लेकर के यदि कोई व्रत होता है तो उसको नियम के कोटि में रखा जाता है। नियम यम को साधने के लिए, नियम यम की सिद्धि के लिए, यम को साधने के लिए
माध्यम बन जाता है। हमको जीवन पर्यंत रात्रि भोजन त्याग करना संभव नहीं है, तो उस परिस्थिति में अपन क्या करते हैं? 1 साल के लिए छोड़ देते हैं, 4 महीने के लिए छोड़ देते हैं। जैन परंपरा में तो चातुर्मास में छोड़ने वाले बहुत लोग मिलते हैं। 4 ही महीने रात्रि भोजन त्याग करते हैं, फिर 4 महीने के बाद तो ऐसा खा लेते हैं, ऐसा खा लेते हैं कि 4 महीने का पूरा ही ब्याज बाद में निकाल लेते हैं। ये 4 महीने तक जो रात्रि भोजन कहो या कोई और चीज कहो छोड़ रहे हैं, 8 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 4 महीने के लिए, वर्ष भर के लिए छोड़ रहे हैं, तो इस प्रकार से छोड़ने की विधि का नाम नियम है। और जीवन पर्यंत के लिए किसी विषय को आप त्याग कर रहे हैं, वो यम है। यहां पर यम का अर्थ काल है, नियम का अर्थ भी काल है। सीमित काल को नियम कहते हैं और परिपूर्ण काल को, जीवन पर्यंत के लिए जो होने वाला काल है, उस काल को यम कहते हैं। और सल्लेखना के टाइम में, समय में, उसको भी कहा जाता है नियम सल्लेखना और यम सल्लेखना। नियम सल्लेखना के माध्यम से यम सल्लेखना तक पहुंचा जाता है। नियम सल्लेखना माध्यम है प्रैक्टिस करने के लिए कि यम सल्लेखना होती क्या है। उसकी सिद्धि के लिए, उसका अनुभव लेने के लिए नियम सल्लेखना लेते हैं। यम शब्द अपने आप में बहुत ही एक मार्मिक शब्द है। यह संयम के साथ भी जुड़ा है। आज किस धर्म की प्ररूपणा है? कौन सा संयम? उत्तम संयम। संयम से बोलो, सावधानी से बोलो। कौन सा संयम? उत्तम संयम। यहाँ संयम शब्द से चारित्र का अर्थबोध होता है। संयम यानी चारित्र। और यह चारित्र कैसा है? यदि वह उत्तम संयम है और मुनियों के जीवन का संयम है, तो आजीवन पर्यंत असंयम का त्याग रहेगा या कालावधि से, समयावधि से असंयम का त्याग रहेगा? हाँ? आजीवन पर्यंत के लिए संयम का धारण रहेगा, पंच पापों का त्याग रहेगा। जैन परंपरा में ऐसा नियम कहीं भी नहीं है। शास्त्रों में आप महाव्रती मुनि बन जाओ और बनते समय ही ये संकल्प ले लो कि हम 10 साल तक मुनि बनेंगे और इसके बाद सोचेंगे। ऐसा कोई विधि विधान है क्या? जैन धर्म में, जैन परंपरा में इस प्रकार के व्रत नहीं है। महाव्रत, महाव्रत यानी महान व्रत, पवित्र व्रत, श्रेष्ठ व्रत, आदर्श व्रत,
जिनमें मंगलपना है, उत्तमपना है और जिनकी आराधना होती है, पूजा होती है, ऐसे वंदनीय पूजनीय जो चारित्र धर्म कहो, ज्ञान कहो, सम्यक्त्व कहो, चारित्र धर्म के कारण से ज्ञान और सम्यक्त्व भी, ज्ञान भी और सम्यक्त्व भी संयम धर्म को धारण करने के कारण से ये दोनों मंगल की कोटि में आ जाते हैं। इनका रंग बदल जाता है, पहला कुछ रहता है और बाद में और कुछ हो जाते हैं। ये समझ में आ रहा है? सुन रहे हैं? क्या बता रहे हैं? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये दोनों यदि चारित्र धर्म की संगति करने लगते हैं, ये दोनों संयम से जुड़ जाए तो ये मंगल कहलाएंगे। सम्यक तो मंगल है, वंदनीय पूजनीय है। ज्ञान भी मंगल है, वंदनीय पूजनीय है। चारित्र धर्म के आने पर ही वंदनीयता, पूजनीयता आती है। और कौन सा चारित्र? श्रावक का देश चारित्र आने के बाद या मुनियों का महाव्रत रूप संयम अपने जीवन में आने के बाद? मुनियों का जो चारित्र होता है वो चारित्र धर्म सम्यक्त्व से और ज्ञान से जुड़ जाए, तब उन दोनों में मंगलपना आ जाता है। या चारित्र धर्म के नहीं जुड़ने पर भी मंगलपना उनमें आ जाता है। यही कारण है कि सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान दोनों को धारण करता हुआ भी कभी किसी की वह पूजा वंदना आदि नहीं करता। हाँ, ये जरूर है कि वह सबका आदर करता है। सम्यक दर्शन को धारण कर रहा है, इतना बड़ा पुरुषार्थ किया है, इतना बड़ा पाप का त्याग किया है, जो भव भव में हमें संसार के 84 लाख योनि में दुख दे रहा था, मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप, उसका त्याग किया है और सम्यक्त्व धर्म को धारण किया और उसके साथ ज्ञान भी विद्यमान है। तो इतने बड़े पाप को त्याग करने वालों की सम्यक दृष्टि जीवों की पूजा क्यों नहीं होती? सम्यक दृष्टि जीवों की पूजा का विधान ही नहीं है जैन शास्त्रों में। सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, लेकिन सम्यक चारित्र से ये दोनों रत्न जब तक नहीं जुड़ते तब तक वंदनीयता और पूजनीयता नहीं आती। ये जैन दर्शन की विशेषता है। जैन धर्म कहता है नमोकार मंत्र में जितने हैं उतने ही वंदनीय और पूजनीय हैं। श्रावक सम्यक दृष्टि है तो सम्यक ज्ञान भी है। देश संयमी प्रतिमाधारी वह सम्यक दृष्टि भी है, सम्यक ज्ञानी भी है और चारित्र धर्म को एक देश स्वीकार किया है। क्या वह चारित्र धर्म श्रावक का पंच पापों का एक देश त्याग किया है, अनुवृत्ति बना है? क्या वह चारित्र धर्म मंगल की कोटि में है, उत्तम की कोटि में है? क्या उसके लिए हम वंदना पूजा इत्यादि करके
शरण जाने की इच्छा करेंगे? देश संयमम शरणम गच्छामि। देश संयम शरण के योग्य है क्या? देश संयम मंगलम, देश संयम मंगल है क्या? देश संयम को उत्तम कहा जा सकता है क्या? उत्तम भी चार हैं, मंगल भी चार हैं, शरण भी चार हैं, चार चार हैं। और इसमें कौन आते हैं आप देख लो। नाम उल्लेखित है चत्तारी मंगलम में। कौन कौन है? अरिहंत मंगल। अरिहंत भगवान के पास क्योंकि महाव्रत होते हैं, पंच पापों को परिपूर्ण रूप से और जीवन पर्यंत के लिए त्याग किया हुआ होता है मुनि अवस्था में ही। तब कहीं जाकर के वे अरहंत पद को धारण करते हैं। पंच पापों को त्याग करने का नाम चारित्र धर्म है। और यह चारित्र, इसको संयम कहें या चारित्र कहें, एक ही बात है, पर्यायवाची शब्द है। संयम यानी जीवन पर्यंत के लिए यमलोक पहुंचा दिया है जिसने असंयम को। असंयम की उत्पत्ति में कारणीभूत अज्ञान को, योग को, कषाय को, जिनने जीवन पर्यंत के लिए उनको डेथ करा दिया। वहां संयम पाया जाता है। किस किस पर विजय प्राप्त करते हैं दिगंबर मुनि? देखिए, असंयम की उत्पत्ति में कारणीभूत जो कषाय हैं, उन कषायों को, जो कषाय असंयम की उत्पत्ति में कारणीभूत नहीं हैं, वो मुनि के लिए अंतरंग परिग्रह भी नहीं है। समझ में आ रहा है? महाराज जरा कठिन हो रहा है, और सरल बनाते हैं लोग, और सरल बनाते हैं। अभी देखो, अभी उतरेगा। समझ के साथ, समझ में आने के साथ साथ जब वो अंदर जाता है ना, बड़ी खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, सुख की अनुभूति होने लगती है। देखिए, संयम दो प्रकार का है। अब हम भूमिका बनाते हैं उत्तम संयम धर्म के लिए। संयम दो प्रकार का होता है। प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। समझ में आ गया? प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम का अर्थ होता है जीवों को बचाना, जीवों की हिंसा से बचना। ये हिंसा पाप है, इससे बचना। जीव की हिंसा से साधु बचने लग जाए तो समझना उनको, उनके पास प्राणी संयम विद्यमान है। और जीवों को बचाने के लिए, पूरी तरह से बचाने के लिए, एकेंद्रीय से लेकर संगी पंचेंद्रीय तक के त्रस और स्थावर
षटकायिक जीवों को बचाने के लिए पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये 5 स्थावर कायिक जीव और त्रस्कायिक। त्रस्कायिक जीव 2 इंद्रिय वाले भी होते हैं, 3 इंद्रिय वाले भी होते हैं, चतुरिंद्रिय वाले भी होते हैं, पंचेंद्रिय वाले भी होते हैं, मन सहित भी होते हैं, मन रहित भी होते हैं। ये त्रस जीव कहलाते हैं। षटकायिक जीवों की हिंसा से जीवन पर्यंत के लिए बचना, इस हिंसा को, इस अधर्म को, इस पापमय प्रवृत्ति को जीवन पर्यंत के लिए त्यागना और संयम का जीवन जीना, अहिंसामय जीवन जीना, जीवन पर्यंत के लिए जी रहा है, तो असंयम प्रवृत्ति को यमलोक पहुंचा करके ही काम करना पड़ेगा ना। असंयम को यमलोक पहुंचा दो, यानी उसको डेथ करा दो। असंयम जीवित न हो सके, पाप जीवित न हो सके, हिंसा जीवित न हो सके, प्राणियों को हमको बचाना है, किसी भी जीव को मारना नहीं है। और प्राणियों को बचाने के लिए जो कष्ट उठाना पड़े हम उठाएंगे। साधु ऐसा ही संकल्प करते हैं, क्योंकि जीव दया से जब उनका मन, उनकी आत्मा भर जाता है, तब इस प्रकार के विचार अंतरंग में उत्पन्न होने लगते हैं। सुन रहे ना? सुन रहे ना? निद्रा देवी तो नहीं आई? हाँ, किधर है? पहले निद्रा को यमलोक पहुंचा करके प्रवचन सुनो, उससे समझाओ ना। हम आपको यमलोक तो नहीं पहुंचा सकते, कम से कम नियम की कोटि में तो आपको ला सकते हम। 10 बजे तक त्याग करो ना, रात को 10 बजे तक नींद नहीं करना। प्रवचन में तो और भी नींद नहीं करना चाहिए। करना चाहिए क्या? करना चाहिए क्या? किधर है? एकाग्र हो करके सुनो। आप लोगों के लिए ही इतना श्रम करके हम सरल 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 सरलतम सरलतम प्रवचन बना करके उतारने का प्रयास कर रहे हैं, और आप अलर्ट नहीं हैं तो हम कैसे करेंगे? थोड़ा अलर्ट, क्योंकि हम वो काम करना चाह रहे हैं। आपके लिए सम्यक ज्ञान पहला जागृत हो जाए, सब कुछ समझ में आ जाए, और समझ के आने के बाद आप धर्म की ओर कदम उठाएं, तो सच्चा धर्म आपके जीवन में आ सकता है, आत्मा का कल्याण अच्छी तरह से हो सकता है। तो ज्ञान के प्रति इतना उदासीन आप क्यों हैं? प्रवचन सुनने का मतलब यही है कि 1 घंटा निकालना, किसी प्रकार से ये बैठ करके निकल जाना है। नहीं, ऐसा मत करो, समय बर्बाद होता है। इस रुचि से प्रवचन में बैठो कि आज महाराज जो बोल रहे हैं उसको समझ करके ही रहेंगे। जिद तो करो उसके साथ थोड़ा सा। जिद करोगे तो जीत भी है। जिद करोगे, जीत है क्या नहीं? तो जिद्दी होकर के बैठो ना। ऐसी क्यों बैठी उदासीन?
क्या बता रहे थे? संयम के पीछे सम उपसर्ग जुड़ा है। सुन रहे हैं? मेरी तरफ देखो, नीचे नहीं देखना, मेरे तरफ देखते हुए बैठो, समझ में आएगा प्रवचन। क्या बोला? सम उपसर्ग जोड़ा है। सम यानी सम्यक। सम यानी क्या? सम्यक, समीचीन, यथार्थ, सत्य, यथार्थ, जैसा है वैसा, उसका लक्षण, उसका स्वरूप जैसा है वैसा। सम्यक, सम्यक प्रकार से, यानी जिनेंद्र भगवान ने जैसा समझाया है उस तरह से, उस विधि से, उस पद्धति से क्या करो? असंयम को यमलोक पहुंचाओ। कितने समय के लिए? जीवन पर्यंत के लिए। मनुष्य जीवन जब तक है तब तक के लिए। इसको नियम नहीं कहते। इस जीवन में, पूरे इस जीवन के लिए यदि हमने कषाय को जीत लिया, मिथ्यात्व को जीत लिया, तो वह महाव्रत की कोटि में आता है। और यदि महीने भर के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, कुछ वर्ष के लिए आपने किसी पाप को त्याग दिया, त्यागते हैं कि नहीं? आप त्यागते हैं ना? ब्रह्मचर्य व्रत कितने समय के लिए लेते हैं? हाँ, कितने समय के लिए? थोड़े समय के लिए। और कोई कोई आजीवन के लिए भी लेते हैं ना। तो कुशील पाप का त्याग यहाँ हो रहा है। कोई नियम व्रत लेकर के कुशील का त्याग करता है और कोई यम के रूप में व्रत लेकर के कुशील पाप का त्याग करता है। जिनके पास आजीवन पर्यंत के लिए ब्रह्मचर्य होता है वो यम व्रत है। और जो महीने भर के लिए, साल भर के लिए, अष्टमी चतुर्दशी के लिए, पर्व के दिनों के लिए कुशील पाप का त्याग कर रहा है, ये किस कोटि में आ जाएगा? नियम की कोटि में जाएगा। व्रत नियम रूप भी होते हैं और यम रूप भी होते हैं। संयम किसका नाम? और उसमें भी उत्तम संयम। किसे कहते हैं उत्तम संयम? जो हमारे लिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त हो चुका होता है गृहस्थ अवस्था में, उन दोनों को वंदनीय पूजनीय बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा? आपके सम्यक दर्शन को और आपके सम्यक ज्ञान को जब वंदनीय पूजनीय बनाने के भाव आते हैं तो किस धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा? चारित्र धर्म को। यम वाला या नियम वाला? हाँ, यम वाला। यम वाला चारित्र जीवन में आ जाता है तो आपका सम्यक दर्शन भी मंगल बन जाता है, सम्यक ज्ञान भी मंगल बन जाता है। उसकी पूजा आरती करने के लिए देव लोग भी स्वर्ग से अवतरित होकर के आते हैं। अरहंत भगवान के पास, उनके पास भी सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान भी रहता है। सम्यक ज्ञान के रूप में तो उनके पास केवल ज्ञान है। सम्यक दर्शन के रूप में उनके पास क्षायिक सम्यक्त्व है, सर्वोत्कृष्ट चारित्र है। सुन रहे? सर्वोत्कृष्ट चारित्र है, सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है।
ऐसा सर्वोत्कृष्ट ज्ञान और चारित्र ये मंगल है या अमंगल है? भगवान का सम्यक दर्शन क्षायिक सम्यक तो मंगल है कि अमंगल है? इसलिए चत्तारी मंगलम में अरहंत भगवान का भी नाम है। और सिद्ध भगवान के पास सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। ये सम्यक तो धर्म और ये ज्ञान धर्म सिद्ध भगवान के पास भी रहेगा। तो सिद्ध भगवान मंगल की कोटि में है कि नहीं? अब हम प्रश्न उठाते हैं, प्रश्न करते हैं, आपके सामने प्रश्न रखते हैं, उत्तर देना। आपके गुरु दिगंबर मुनि महाराज हैं। गुरु किसको मानोगे? जो दिगंबर हैं वो गुरु। और भगवान किसको मानोगे? जो दिगंबर दीक्षा लेकर पाप कर्मों को जीत लिया है, जिन्होंने घाती कर्मों को जीत लिया है, अपनी आत्मा को निष्पाप दशा में ले जाकर रखा है, उनके पास 4 प्रकार के पाप कर्म है ही नहीं है। कौन कौन से पाप कर्म? पहले तो उनके पास मोहनी कर्म नहीं। 28 प्रकार का ये पाप कर्म मोहनी कर्म नहीं। फिर हम ज्ञान शक्ति को नष्ट करने वाला जो कर्म है वो ज्ञानावरणी कर्म, वो नहीं। दर्शनावरणी कर्म नहीं, ज्ञानावरणी कर्म नहीं, दर्शनावरणी कर्म नहीं, अंतराय कर्म नहीं। ये अंतराय कर्म क्या है? आप लोग इस अंतराय कर्म का अनुभव करते हैं। अच्छे कार्यों में कई बार विघ्न आते हैं। क्यों आते हैं? किस कर्म का कारण से आते हैं? अंतराय कर्म के कारण से आते हैं। ये अंतराय कर्म पुण्य कर्म है क्या पाप कर्म? जो हमारे लिए विघ्न कर दे वो पुण्य कर्म कहलाता है क्या? जिसके उदय में हमारे अच्छे अच्छे कार्य रुक जाते हैं वो पुण्य कर्म है क्या पाप कर्म? पाप कर्म है। अंतराय कर्म पाप कर्म है। मोहनी कर्म जितने भी प्रकार का होता है सब पाप कर्म है। ज्ञानावरणी कर्म जितने भी होते हैं वो भी सब पाप कर्म हैं। दर्शनावरणी कर्म भी जितने भी प्रकार का वो है, वैरायटी में, विविधता में, प्रत्येक कर्म पाप कर्म है। एक दिगंबर मुनि महाराज को भगवान बनने के लिए इन्हीं पाप कर्मों पर संपूर्ण विजय प्राप्त करना पड़ता है। ये 4 हैं। ये 4 हैं: मोहनी कर्म, ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म और अंतराय कर्म। मोहनी कर्म रत्नत्रय धर्म को पालन करने में विघ्न डालता है। रत्नत्रय धर्म को उत्पन्न होने नहीं देता है। आप सम्यक दृष्टि बनना चाहते हैं, मोहनी कर्म आकर के खड़ा हो जाता है। पहले मुझे जीतो फिर बाद में बनो। मैं जब तक हूं तब तक तुम धर्मात्मा नहीं बन सकते, सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते, संयम धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते। मोहनी कर्म कहता है आपको न तो मैं सम्यक दृष्टि बनने दूंगा और न ही चारित्र धर्म को स्वीकार करने दूंगा। ये मेरा कार्य है।
क्योंकि मैं अनादि काल पासून तुम्हारे साथ में हूं। तुमको धर्म की ओर जाने से मैंने ही बचाया है। रत्नत्रय धर्म की ओर जाने से हमने ही बचाया है। जब तक मेरे साथ तुम रहे तब तक असंयमी भी रहे और मिथ्या दृष्टि भी रहे। और ऐसी दशा में हम सुखी थे क्या दुखी थे? दुखी थे। मिथ्यात्व के कारण से हम दुखी थे, असंयम के कारण से हम दुखी थे। असंयम पाप है, मिथ्यात्व पाप है। असंयम अधर्म है, मिथ्यात्व भी अधर्म है। अज्ञान पाप है, अज्ञान भी अधर्म है। और जो जो अधर्म है, जो जो पाप है, वही हिंसा है। और जो जो पाप है, हिंसा है, अधर्म है, इन तीनों को किस लोक पहुंचाओ? पहले यमलोक पहुंचाओ। यमलोक का मतलब जीवन पर्यंत के लिए ये कभी हमारे लिए विघ्न बाधाएं न डाले, ऐसी दशा करके रखो। उन कषायों के लिए छुट्टी कर दो जिन कषाय परिणामों के उदय में आत्मा असंयमी होता है। कषाय 4 प्रकार की है। वह 4 प्रकार की कषाय भी 4 प्रकार की है। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 नाम तो याद है ना आपको? मालूम है ना? ये 4 प्रकार की कषाय भी और 4 प्रकार से है। थोड़ा सा याद रखोगे, सरल हो जाएगा। प्रवचन के टाइम में भी ये याद रखोगे तो प्रवचन पूरा समझ में आएगा। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय हैं। ये किसको पता नहीं? सभी को पता है। लेकिन इसके बाद फिर जो 4 प्रकार का बता रहे महाराज, वो हमको पता नहीं, वो उसको भी बताओ। और वो पता लग जाए तो पूरा प्रवचन समझ में आ जाएगा। और नहीं भी आता है तो उसमें दूध यदि गाढ़ा है तो जरा पानी और मिला करके उतार दूंगा मैं गला। 4 प्रकार की ये कषायें 4 तरह की और है। कैसा? ये 4 प्रकार की कषायें अनंतानुबंधी के रूप में भी होती हैं। अप्रत्याख्यानावर्णी के रूप में भी होती हैं, प्रत्याख्यानावर्णी के रूप में भी होती हैं। मतलब ये नामकरण है। इन्हीं 4 को 4 प्रकार से नामकरण और किया जा रहा है। इसको लक्ष्य में रखना है। अनंतानुबंधी का मतलब वो क्रोध, मान, माया, लोभ, वो उस जाति के, ये जाति भेद हो गया। अनंतानुबंधी कषाय की जाति अलग है, अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय की जाति अलग है। ये जाति की भेद भिन्नता है। किसी में अधिक शक्ति है और किसी में कम शक्ति है, किसी में और कम शक्ति है, किसी में और कम शक्ति है। तो शक्ति की अपेक्षा से हमारी आत्मा में कषाय यदि है तो शक्ति की अपेक्षा से जो शक्ति की जाति है वो जाति 4 प्रकार की है। अब समझ में आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है। कोशिश करो तो सभी समझ में आएगा। और कोशिश करते हुए हम नहीं सुन रहे हैं, समझने का कोशिश होना चाहिए ना।
कोशिश समझने की यदि है तो समझ में आ ही जाता है, और सुनने की दृष्टि से हाँ, आप पूछ रहे हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ, नहीं, कोशिश नहीं कर रहे हैं आप। कोशिश करो कि ये 4 प्रकार की कषायें समझ में आ जाए तो आगे की सारी बातें मुझे और समझ में आने वाली हैं। तो समझो, मूल में कषाय 4 ही प्रकार की है, क्रोध, मान, माया और लोभ। लेकिन इनकी जाति और 4 प्रकार की हो गई। अनंतानुबंधी जाति वो भी 4 प्रकार की, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। पकड़ते जाओ, गच पकड़ो। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, ये जो जाति है, इस जाति की कषाय में, यानी अनंतानुबंधी रूप जाति की कषाय में वह शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा यह कषाय, अनंतानुबंधी कषाय, आत्मा को अंश मात्र में भी धर्मात्मा बनने नहीं देता। तो ये तीव्र कषाय हो गई कि मंद कषाय हो गई? ये जाति कौन सी? तीव्र कषाय हो गई। एक एक स्टेप समझते समझते जाओगे तो आज का उत्तम संयम धर्म अच्छी तरह से पकड़ में आएगा। 10 लक्षण पर्व की पूजा करने मात्र से धर्म की सार्थकता नहीं होती। धर्म को समझने का भी प्रयास हमको करना है। करना है कि नहीं करना है? फिर कैसे बैठना है? उठो, खड़े हो जाओ, एक को संभालो। अनंतानुबंधी कषाय आत्मा का धर्म जो 3 प्रकार का है, सम्यक दर्शन, इधर ध्यान दो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनमें से एक को भी उत्पन्न होने नहीं देता, जन्म होने ही नहीं देता। हमारा धर्म इन कषायों के गर्भ में अटका रहेगा, जन्म ही नहीं होगा। बच्चा गर्भ में आया और 9 माह होने के बाद भी बाहर नहीं आ रहा है, दुनिया में नहीं आ रहा है, तो समस्या होगी क्या नहीं होगी? तो अनंतानुबंधी कषाय ये इतना दूषित कषाय है, आत्मा के सारे सद्गुणों को, अनंत गुणों को ये मलिन करके रख सकता है। किसी गुण को भी प्रकट होने ही नहीं देगा। और जब तक आत्मा के भीतर गुण प्रकट नहीं होंगे तब तक आत्मा धर्मात्मा नहीं बन सकता। आत्मा न तो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा बन सकता है और न संयम का चारित्रवान धर्मात्मा बन सकता है, संयम का धर्मात्मा बन सकता है। और धर्मात्मा नहीं बनेगा तो भगवान नहीं बनेगा। भगवान बनने से पूर्व हमको क्या बनना पड़ता है? धर्मात्मा बनना पड़ता है। और धर्मात्मा बनने से पूर्व किसको यमलोक पहुंचाना पड़ता है? चारित्र धर्म की सिद्धि के लिए, सम्यक तो धर्म की सिद्धि के लिए किसको यमलोक पहुंचाओगे? किसको जीतोगे?
पहले मोहिनी कर्म को ही जीतना पड़ेगा। मोहिनी कर्म दो प्रकार का होता है, सम्यक तो घातक मोहिनी कर्म और चारित्र धर्म घातक मोहिनी कर्म। सम्यक तो गुण है, धर्म है, उसका घातक मोहिनी कर्म अलग है, उसका अस्तित्व अलग है। और चारित्र धर्म का जो घातक होता है उसका भी अस्तित्व अलग है। चारित्र धर्म चाहते हो तो कषाय को जीतना पड़ेगा। जीवन में संयम चाहते हैं तो संयम घातक जो कषाय हैं उन कषायों को जीतना पड़ेगा। और वे कषाय सभी चारित्र धर्म के घातक नहीं होते। जो कषाय हमारे चारित्र धर्म को मंगल कोटि का रूप प्रदान करे, ऐसी योग्यता, ऐसी शक्ति सभी कषायों के पास नहीं है। 3 कषाय हैं। पहला वाला अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये कषाय ऐसी है, एक भी सद्गुण को उत्पन्न होने नहीं देता। तो सबसे पहले किसको जीतना चाहिए? अनंतानुबंधी कषाय की जाति पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। इसको यमलोक पहुंचना पड़ेगा, तब संयम प्रकट होगा, चारित्र प्रकट होगा। कौन सा चारित्र? जो संयम धर्म, सम्यक तो धर्म की उत्पत्ति के काल में ही, साथ में ही पैदा हो जाए, वो चारित्र धर्म। सम्यक्त्व के साथ भी एक चारित्र धर्म होता है। आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा इसको कभी। इसका नामकरण किया है भगवान ने। इसका नाम है सम्यक्त्वाचरण चारित्र। कौन सा चारित्र? ये संयम नहीं है, ये संयम की कोटि में नहीं आएगा। ये सम्यक्त्व ही है, लेकिन सम्यक्त्व की रक्षा के लिए जो जो आचरण करना पड़ता है उस आचरण का नाम चारित्र है। और क्या करना पड़ता है? जैसा कि कल कहा था, आदर्श मानव बनने के लिए कितने मूल गुण धारण करना पड़ेगा? 8। उसमें मुख्य रूप से मद्य त्याग, मधु त्याग और मांस त्याग। कोई भी मानव मांस खाता हुआ मैं मानव हूं ऐसा नहीं कह सकेगा। मुझ में मानवीयता है और मैं मानव हूं, ये कह नहीं सकेगा। मानवीय धर्म मद्य, मांस, मधु को त्याग करने से है। और ये मानवीय धर्म अपने जीवन में आए बिना हम सम्यक तो धर्म की चर्चा ही नहीं कर सकते। मानवीय धर्म बाहर से आचार विचारों से संबंधित है। बाहरी स्थूल हिंसा का त्याग और स्थूल अहिंसा धर्म के पालन से मानवीय धर्म जुड़ा हुआ है। आप कभी मांस नहीं खाते, शाकाहार से जीवन जीते हैं, तो आपके पास सम्यक दर्शन वाला धर्म नहीं है। आपको तो मानव धर्म उपलब्ध हुआ है। अभी समझ में आ रहा है? मानव धर्म अलग और आत्म कल्याणकारी आत्मा का धर्म अलग, वो रत्नत्रय धर्म वो अलग है। और उस रत्नत्रय धर्म के घातक जो होते हैं आत्मा के भीतर,
वे आत्मा के वैभाविक भाव के रूप में, पाप भाव के रूप में, वो 3 प्रकार से हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का मतलब धर्म से रहित आत्मा। मिथ्या दर्शन हमको अधर्म के रूप में रूपांतरित करा देता है। मिथ्या ज्ञान हमको अधर्मात्मा बना देता है। मिथ्या चारित्र हमको अधर्मात्मा बना देता है। एक भी धर्म नहीं है जिनके पास, रत्नत्रय में से एक भी धर्म जिनको प्रकट नहीं है, उनके जीवन में ये अनंतानुबंधी कषाय निश्चित रूप से काम करती रहती है। तीनों धर्मों का घात आत्मा के भीतर जब रहता है तब नियम से अनंतानुबंधी कषाय उसके पास होती है। ये जाति अलग है। दूसरी जाति है अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय। कौन सी जाति? अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय। अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय ये संयम को तो घात करता है, यानी चारित्र धर्म को घातता है, नाश करता है। किंतु सम्यक तो धर्म को यह नाश कभी करता नहीं है। पहचान लो, इन कषायों की जाति को पहचान लो इस प्रवचन से। यदि आप सम्यक तो धर्म से वंचित हो रहे हैं, आपके जीवन में सम्यक तो धर्म अगर नहीं है, तो कौन सी जाति वाली कषाय काम कर रही है? अनंतानुबंधी कषाय। आप जब भी क्रोध करेंगे वो अनंतानुबंधी वाली रहेगी, क्रोध कषाय। अब आपको जब भी अहंकार आएगा वो अनंतानुबंधी वाला रहेगा। आप जब भी झूठ बोलेंगे, छल कपट करेंगे, मायाचारी करेंगे, तो उस समय अनंतानुबंधी जाति वाली माया कषाय रहेगी। जब भी आप किसी वस्तु के प्रति लोभ करेंगे, मोह करेंगे, आकर्षित होंगे, आकांक्षा बढ़ेगी आपकी, तो उसकी जाति भी अनंतानुबंधी कषाय की जाति कहलाएगी। यह क्रोध भी अनंतानुबंधी, ये मान भी अनंतानुबंधी, ये माया भी अनंतानुबंधी और लोभ भी अनंतानुबंधी। उदाहरण के लिए, कोई जीव सम्यक दृष्टि नहीं है तो उनको भी गुस्सा आता है कि नहीं? उनको भी अहंकार पैदा कभी हो सकता है कि नहीं? होता है। तो वो मान कौन सा? वो क्रोध किस जाति का है? वो मान किस जाति का है? वो माया किस जाति की है? और वो लोभ किस जाति का है? ये पकड़ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भगवान ने कहा, अगर सम्यक दर्शन के आचार विचारों से हम रहित हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना से कोई मान के चलो रहित है, उनको ज्ञान नहीं है। किसको भजना, किसको नहीं भजना, किसको भजने से धर्म होता है, नहीं होता है, कुछ भी ज्ञान नहीं, अज्ञान है। अज्ञान, इस प्रकार के अज्ञान के काल में कौन सी कषाय होती है? अनंतानुबंधी रहती है। उसको कुछ पता ही नहीं। जब पता नहीं है, वह आयतनों को भी भजता है और अनायतनों को भी भजता है। अनायतन यानी क्या?
कुदेव कुगुरु कुशास्त्र। आयतन यानी क्या? सुदेव सुगुरु सुशास्त्र। सुदेव भगवान, सुगुरु रत्नत्रयधारी दिगंबर गुरु, सुशास्त्र इन दोनों की वाणी। किस किस की वाणी शास्त्र है? केवली प्रणीत वाणी, वही गुरु के मुख से निकले तो गुरुवाणी। अरहंत भगवान की वाणी अरहंत भगवान के मुख से निकले तो वो तो जिनेंद्र भगवान है, इसलिए जिनवाणी। और यदि वही वाणी जिनेंद्र भगवान की वाणी गुरु के मुखारविंद से निकले तो कौन सी वाणी हो गई? गुरुवाणी। लेकिन वही निकलना चाहिए, भगवान ने जो कहा है वही निकलना चाहिए, तब वो गुरुवाणी। क्योंकि गुरु भी जब वाणी खिराते हैं तो भगवान की ही वाणी खिराते हैं, और उनके मुख से केवल निकल रही है, इसलिए गुरुवाणी। यदि भगवान के मुख से निकले तो जिनवाणी, और गुरु के मुख से भगवान की वाणी निकले तो गुरुवाणी। तो देव, गुरु और शास्त्र के अलावा कोई आपके जीवन में नहीं है, आराध्य वंदनीय पूजनीय कोई भी नहीं है। उस समय समझ लेना आपको बाह्य सम्यक दर्शन विद्यमान है। जो आयतनों को भजता है उनके पास बाहरी सम्यक दर्शन का लक्षण नियम से रहता है, पर वह असल में सम्यक दृष्टि है या नहीं इसको हम बता नहीं सकते। असल में वह सम्यक दृष्टि है, इसकी सिद्धि के लिए क्या करना होगा? तो ये करना होगा कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना के कार्य में जो लगा हुआ है वो भौतिक सुख की कामना से लगा हुआ है, या भौतिक सुख की कामना को त्याग कर धर्म सिद्धि के कार्य की सिद्धि के लिए लगा हुआ है। इससे पहचान सकते हैं भीतरी सम्यक दर्शन को, अंतरंग सम्यक दर्शन को। सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करना ये बाहरी सम्यक दर्शन का लक्षण है, और यह भी जिसके पास नहीं है वह तो जीव मिथ्या दृष्टि है। उसके पास आत्म कल्याणकारी सद्गुण एक भी नहीं है। जिन गुणों के माध्यम से हम भगवान बनना चाहते हैं उसमें से एक भी गुण नहीं है। धर्म करके हमको क्या बनना है? टारगेट क्या है? भगवान बनना है कि संसार में घूमना है? धर्म भगवान बनने का उपाय है या संसार भ्रमण का उपाय है? भगवान बनने का उपाय धर्म है, और यदि भगवान बनने का साधन धर्म है तो उसको उसी के लिए करना चाहिए, या उसका उपयोग संसारी सुखों के लिए करना चाहिए, संसार के सुखों के लिए, भौतिक सुखों की उपलब्धि के लिए करना चाहिए क्या? ऐसा जो करते हैं उनको कौन सी कषाय होती है इसकी पहचान हो जाती है। समझ में आ रहा है? अब समझ में आ गया। आपको किसी से यह बात पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं क्या नहीं। मैं सम्यक दृष्टि हूं क्या नहीं ये भगवान बताएंगे, तभी मुझे पता चलेगा।
तब तक मैं अंदाज चलता रहूंगा, अंदाज मेरी धारणा रहेगी कि मैं सम्यक दृष्टि हूं या नहीं, अंदाज से होगा। ऐसा है क्या? हम धर्म को अंदाज करेंगे। आपके पास सम्यक चारित्र है क्या? नहीं। हो सकता है अंदाज, ये तो केवली भगवान ही जानते हैं। हमारे पास सम्यक ज्ञान है क्या? नहीं। हो सकता है मैं शायद सम्यक ज्ञानी भी हूं, ये तो केवली भगवान ही जानते हैं। क्या ये हमारे अनुभव गोचर नहीं है? हमारा धर्म, रत्नत्रय धर्म, हमें यदि अनुभव गोचर नहीं होगा तो फिर दूसरे को किसको होगा? जब हम अधर्मात्मा रहते हैं, अधर्मात्मा को अधर्म की अनुभूति होती है क्या? नहीं। क्या उसमें भी संदेह है? हो सकता है अधर्म की अनुभूति कर रहा होगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। हम अधर्मात्मा हैं तो अधर्म की अनुभूति हमको होगी, और धर्मात्मा है तो धर्म की भी अनुभूति हमको होगी। उसकी पहचान क्या है? तो पहचान यही है, हम सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, इन तीन को भज रहे हैं तो बाहरी सम्यक तो हमारे पास होता है, और उसको छोड़कर अन्य को भज रहे हैं, हमारे पास बाहरी सम्यक तो शून्य है, कुछ भी नहीं है। बाहरी धर्म भी नहीं, और बाहरी धर्म जब नहीं होता है तो अंतरंग धर्म तो हो ही नहीं सकता। बाहरी सम्यक्तों का बाहरी आचार विचार क्या है? तो बाहरी सम्यक्तो धर्म का बाहरी आचार विचार यही है कि आप परमार्थ देव, शास्त्र, गुरु को छोड़कर अन्य किसी को नहीं भजेंगे, क्योंकि वो सभी संसार के मार्ग हैं और ये मोक्ष मार्ग है, मोक्ष तक पहुंचाने वाला पुरुषार्थ है। सच्चे देव, शास्त्र, गुरु हमको भगवान बनाने का रास्ता दिखाते हैं, इसलिए उनको भजना है। उनको भजने मात्र से हम सम्यक दृष्टि नहीं बनते, उनको भजने से ही बाह्य सम्यक्तों के लक्षण अंकुरित होते हैं। समझ में आ रहा है? जो हमको भगवान बना सकते हैं वो कौन? तीन, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र। और धर्म का पुरुषार्थ जो होता है वो भगवान बनने के लिए मात्र होता है, आत्म कल्याण के लिए होता है। संसार के सुख भोगों की चिंता करते हुए उनको पाने का साधन धर्म नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि धर्मात्मा धर्म कर रहा है, धर्मात्मा ही है, तो संसार के सुख भोग तो उनके लिए स्वयमेव प्राप्त होते चले जाते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुण्य का बंध विशेष रूप से करता है, और उसके पुण्य के बंध के उदय में उसको सारे के सारे भौतिक सुख मिलना स्वाभाविक है। इन सुखों को मांगने की आवश्यकता नहीं होती है, और जहाँ मांग आती है वहाँ अंतरंग सम्यक्तों का घात होता है। ये तथ्य हमको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, और ये सिद्धांत है, ये तत्व है, ये तत्व को हमको समझना पड़ेगा, एक ने एक बार समझना पड़ेगा, और एक बार समझ में आ गया तो हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हो सकती। अगर हमको भगवान ही बनाना है तो हमको कन्फर्म रहता है कि हमारे पास सम्यक दर्शन है या नहीं, हम अंतरंग में किस प्रकार की प्रवृत्ति कर रहे हैं और बहिरंग में किस प्रकार की प्रवृत्ति कर रहे हैं। अंतरंग में हम भौतिक सुखों के लिए धर्म नहीं कर रहे हैं तो हम अनंतानुबंधी कषाय को जीत चुके हैं,
वो जाति हमारे पास नहीं है। जो भौतिक सुखों की कामना में अटका रखता है, भौतिक सुखों की ओर हमारी आत्मा को ले जाकर धर्म को नष्ट कर देता है, और हम भौतिक सुख के लिए ही जब धर्म करने लगते हैं तब अनंतानुबंधी कषाय गतिशील होती है, कार्यशील होती है, और उससे अंतरंग सम्यक्तों का विघात होता है। सम्यक्तों के दो रूप हैं, बहिरंग सम्यक्त्व और अंतरंग सम्यक्त्व। आयतनों को भजेंगे, सच्चे देव शास्त्र गुरु को भजेंगे, तो हमारे पास निश्चित रूप से बहिरंग सम्यक्त्व रहेगा। लेकिन तब रहेगा जब अंतरंग में भौतिक सुखों के प्रति कामना रखकर उनको पाने के लिए ये धर्मानुष्ठान बाहर से जब हम नहीं कर रहे होते हैं, तब बहिरंग सम्यक तो समीचीन रूप से रहेगा। नहीं तो वो भी मिथ्यात्व की कोटि में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कोई सच्चे देव शास्त्र गुरु को भजते हुए इससे बहुत बड़ा पुण्य का बंध होता है और इसके फल को मुझे पाना है, इस उद्देश्य से पुण्य बंध होता है और पुण्य को पाना है, और पुण्य के फलस्वरूप जो भौतिक सुख आदि वैभव आदि मिलते हैं वो मेरे जीवन में आवश्यक हैं। और ऐसे भौतिक सुखों के पीछे पड़ा हुआ जीव देव शास्त्र गुरु को भजकर पुण्य को बांधने वाला हो सकता है। और इस उद्देश्य से यदि सच्चे देव शास्त्र गुरु का आलंबन ले रहा है तो वह सच्चे देव शास्त्र गुरु का आलंबन बाह्य सम्यक्त्व की कोटि में नहीं आएगा। उसको बाह्य सम्यक्त्व का रूप हम नहीं दे सकते, लेकिन हम अनायतन भी नहीं कहेंगे उन तीनों को। वो तीनों तो आयतन हैं, अनायतन तो नहीं है, आयतन हैं। लेकिन खुद जो उनको मान रहा है, उनका आश्रय ले रहा है, वो आश्रय लेने वाला मोक्ष के कारणीभूत देव शास्त्र गुरु का आश्रय लेता हुआ भी उनसे भौतिक सुखों की कामना रख रहा है, तो अंतरंग से वह सम्यक तो धर्म से वंचित है इस कामना के कारण से। तो ये जो कामना धार्मिक अनुष्ठानों में जब हम प्रवृत्ति करते रहते हैं और अंतरंग में ये जो कामना है, भौतिक सुखों की कामना, मोक्ष मार्ग को भूलकर, सम्यक तो धर्म को भूलकर यदि इधर हमारा ध्यान है, भौतिक सुखों की तरफ ही केवल ध्यान है और उसको पाने का उद्देश्य है, तो अंतरंग सम्यक्त्व का घात वहाँ पर पूर्ण रूप से है। और इस अंतरंग सम्यक्त्व के घात को करने वाली कषाय कौन सी, ये पकड़ में आना चाहिए। अंतरंग सम्यक्त्व धर्म को घात किसने किया? कौन सी कषाय ने किया? अनंतानुबंधी। तो ये अनंतानुबंधी की जाति पकड़ में आ गई कि अनंतानुबंधी कषाय आत्मा के किस गुण को घातता है, किस धर्म को घातता है? सम्यक दर्शन को घातता है। अब शेष जो कषाय हैं, वे शेष कषाय सभी कषाय चारित्र धर्म को घातते हैं, संयम धर्म को घातते हैं, और असंयम दोष को उत्पन्न करने में वे निमित्त हैं। जाति कितने प्रकार की थी? 4 प्रकार की। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण जाति, प्रत्याख्यानावरण कषाय की जाति,
और संज्वलन कषाय की जाति, 4 है ना। तो इन 4 कषायों में एक सम्यक तो धर्म को घात करने वाली कषाय अनंतानुबंधी हो गई। ये सम्यक तो धर्म को क्यों घात रही है? इसलिए कि भौतिक सुखों के प्रति ही खींचकर आत्मा के आंतरिक भावों को उस रूप में कर देने की शक्ति इस अनंतानुबंधी कषाय में है। जहां कामना आ गई वहां अनंतानुबंधी कषाय आ गई। भावना और कामना में अंतर है ना। षोडश कारण कामना करो, ये कहा है। तीर्थंकर बनने की कामना करो और 16 प्रकार से कामना करो, ये कहा है। भावना करो कहा है। तो भावना में अनंतानुबंधी कषाय रूप जो भाव हैं उसका अभाव होता है। अनंतानुबंधी कषाय के उदय के कारण से ही कामना होती है। और इस प्रकार की इस कामना से बचकर हमको षोडश कारण भावनाओं में प्रवेश करना चाहिए। और जिस आत्मा ने अनंतानुबंधी कषाय की प्रवृत्ति को जीत लिया, यानी कामना छोड़ करके धर्म करने लगा, वो नियम से सम्यक दृष्टि है। समझ में आया? मुख्य बिंदु पकड़ में आया? जो भावना से धर्म कर रहा है वो नियम से सम्यक दृष्टि है। कषाय को, कामना को हटा करके, कषाय को, कामना को यमलोक पहुंचा करके, डेथ करा के, कामना का मरण होगा तो भावना जीवित हो उठेगा। और भावना की डेथ होगी तो कामना जीवित होगी। एट ए टाइम में दोनों एक साथ नहीं रह सकते। भावना रहेगी तो उस समय कामना नहीं रह सकती, और कामना रहेगी तो उस समय भावना नहीं रह सकती। कामना के काल में भावना को नहीं जगा सकते, और भावना के काल में कामना को जगा नहीं सकते। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध, ये साथी से पुण्य प्रकृति का बंध भावना से ही संभव है, कामना से संभव नहीं है, ये जिनेंद्र भगवान ने कहा है। तो किस कषाय को जीतने वाला जीव तीर्थंकर बन सकता है, यहां पर एकदम यह विषय स्पष्ट हो रहा है। अनंतानुबंधी एक कषाय को भी जीत लेगा और भावना की कोटि में प्रवेश करेगा, भावना के अंदर प्रवेश करेगा, कामना को पूर्ण तरह से नष्ट करेगा, तो वह तीर्थंकर बन सकता है। एक कषाय जीतने वाला भी तीर्थंकर बन सकता है, लेकिन और भी जो जाति है उनमें से 2 जाति और, अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय की जाति और प्रत्याख्यानावर्णी कषाय की जाति, इन दोनों को नष्ट किए बिना संयम धर्म को जगा नहीं सकते। भाव संयम को, अंतरंग संयम को जगा नहीं सकते। संयम के 2 रूप हैं, द्रव्य संयम,
भाव संयम, बाहरी आचार विचारों का नाम। बाहर में जो पंच पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पंच पाप हैं। इन पंच पापों को, पंच पापों के कार्य को मन वचन काय से त्यागना, ये बाहरी चारित्र है। इन पंच पापों में जो प्रवृत्ति होती है, इन पंच पापों के प्रवृत्ति को असंयम कहते हैं। और असंयम अधर्म है, असंयम पाप है, असंयम हिंसा है। सुन रहे? किधर है? पहुंच गए कि हम लोग? असंयम पाप है, संयम धर्म है। और असंयम की उत्पत्ति में कारणीभूत कषाय जितनी होती है ना, उतनी ही कषायों को जीतने से संयम धर्म की सिद्धि होती है। तो कौन कौन सी कषायों को जीतना पड़ेगा? ध्यान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सम्यक तो धर्म की सिद्धि के लिए कौन सी कषाय जीतना पड़ेगा? और संयम की सिद्धि के लिए, संयम धर्म की सिद्धि के लिए, चारित्र धर्म की सिद्धि के लिए कौन सी कषायों को जीतना पड़ेगा? संयम की सिद्धि के लिए सम्यक दर्शन की सिद्धि के लिए कौन सी कषाय को जीत रहे हैं? अनंतानुबंधी। चारित्र धर्म की सिद्धि के लिए पहला अप्रत्याख्यान, फिर बाद में प्रत्याख्यान। दूसरे नंबर में कौन है? अप्रत्याख्यानावर्णीय मोहनी कर्म, अप्रत्याख्यानावर्णीय मोहनी कर्म। और तीसरे नंबर में प्रत्याख्यानावर्णीय मोहनी कर्म। चौथे नंबर में संज्वलन, वर्णी नहीं है यहाँ, संज्वलन कषाय। यानी इन सब के क्रोध, मान, माया, लोभ सबके हैं। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ चारों हैं। अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध, मान, माया, लोभ चार भेद हैं अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय के। प्रत्याख्यानावर्णी क्रोध, मान, माया, लोभ चारों हैं। संजुलन क्रोध, मान, माया, लोभ चारों हैं। इसमें असंयम की उत्पत्ति में कारणीभूत कषाय यदि कोई हैं तो दो हैं, जो चारित्र धर्म को घातते हैं। दो हैं। कौन कौन? अप्रत्याख्यानावर्णीय और प्रत्याख्यानावर्णीय। अनंतानुबंधी को क्या कहोगे? सम्यक तो धर्म का घातक। और अप्रत्याख्यानावर्णी तथा प्रत्याख्यानावर्णी, इन कषायों को क्या कहोगे? चारित्र धर्म के घातक। और संजोलन को क्या कहोगे? हाँ, वो भी संयम का घातक, लेकिन दिगंबर मुनि बनने के लिए जो प्राथमिक रूप से जो संयम चाहिए, उसका घातक वो संजोलन कषाय नहीं है। और उसका घातक वो कषाय नहीं है। और अकषाय 9 हैं। अकषाय हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। ये गणित समझना पड़ेगा।
और इसको समझे बिना संयम धर्म की सिद्धि कोई भी अपने जीवन में नहीं कर सकता। इसलिए समझना पड़ेगा। ये सिद्धांत है, ये तत्व है, भगवान बनने का रास्ता तो यही है। और गुणों की उत्पत्ति भी इनको समझने के बाद ही होगी। बैठे बैठे थोड़ी मिलेगा आपको रत्नत्रय धर्म। रूखे सूखे बैठे हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं, अज्ञानी है, मूर्ख है। रत्नत्रय धर्म जीवन में आता है तो वह धर्म हमको भगवान बना देता है। और ऐसे रत्नत्रय धर्म की सिद्धि के लिए ये समझना बहुत जरूरी है, मोहनी कर्म आठों कर्मों में एक ऐसा कर्म है जो हमारे लिए रत्नत्रय धर्म का घातक सिद्ध होता है। और जब तक कोई भव्यात्मा रत्नत्रय को धारण नहीं करेगा, वह अपने आत्मा के अनंत गुणों को सिद्ध नहीं कर सकेगा। ये रास्ता है भगवान बनने का, और यह व्याख्यान है उसका। ऐसे व्याख्यान को आपने कभी सुना क्या कहीं? लेकिन भगवान ने तो सब कुछ कहा है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। वो शास्त्रों के चक्कर में कौन जाए? हमको तो सीधा भगवान बनाओ। कौन दिमाग लड़े? माइंड को त्रास मत दो, हमको सीधा गुलाब जामुन दो, गटक से हम गटका सके। ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि कभी न कभी इस तथ्य को समझ करके ही धर्म करना पड़ेगा। अज्ञानी जीव अज्ञान के साथ धर्म करता है तो उसका फल नहीं पाता, शून्य होता है। किया कराया सब कुछ अनर्थ दंड। और इसीलिए स्वाध्याय जरूरी है। सच्चे धर्म को सफलता के साथ यदि आप करना चाहते हैं, धर्म के परिपूर्ण फल को यथावत पाना चाहते हैं, तो स्वाध्याय के बिना संभव है क्या? डॉक्टर बनना चाहते हैं तो लंच देकर सर्टिफिकेट लेकर के ऑपरेशन करना संभव है क्या? थॉरिटिकल ज्ञान को पाना ही पड़ेगा, उसमें पास होना ही पड़ेगा। और थॉरिटिकल ज्ञान अपने पास जब तक नहीं आता तब तक हम डॉक्टर भी नहीं बन सकते, सर्जन नहीं बन सकते। वैसे ही धर्म के क्षेत्र में जब तक हमको तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक आत्मा का ऑपरेशन हम नहीं कर सकते। और थॉरिटिकल ज्ञान के लिए प्रत्येक श्रावक को स्वाध्याय करना बहुत अनिवार्य है। जैन धर्म का ज्ञान आपको क्या है? कुछ भी नहीं है। जैन धर्म के नाम से तो आप शून्य हैं ज्ञान में। और इतना बड़ा अज्ञान होते हुए केवल क्या 10 दिन उपवास आदि करने से इन कषायों का विजय होगा? इन अनुष्ठान मात्र से क्या हम सम्यक दृष्टि बन सकते हैं? सम्यक धर्म को हासिल कर सकते हैं? सम्यक तो क्या है इतना तो जानना पड़ेगा ना। सम्यक तो का विरोधी कौन, उसका कर्म कौन, कैसे क्या करे, क्या करने से हम सम्यक दृष्टि अपने आप को समझ सकते हैं। सम्यक दृष्टि है या नहीं, इसका ज्ञान अनुभव में आ सकता है कि नहीं,
आ सकता है। क्या करने से? धार्मिक अनुष्ठान कामना से मुक्त होकर करने से हम अंतरंग सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। कामना को छोड़ो तो अंतरंग सम्यक तो प्रकट होगा, और देव शास्त्र गुरु से जुड़ो तो बाहरी सम्यक दर्शन प्रकट होगा। समझ में आ गया? आ गया। इतना तो करो ना, अंतरंग में कामना रखना नहीं और देव शास्त्र गुरु को छोड़ना नहीं और अन्य को भजना नहीं। ये है सीधा सच्चा भगवान बनने का रास्ता। एक ही वाक्य में हमने समझा दिया। भगवान बनने का रास्ता कौन सा? देव शास्त्र गुरु को छोड़ना नहीं, अन्य को भजना नहीं। और अंतरंग में कोई भी धर्म अनुष्ठान, 10 लक्षण, षोडश कारण, वो उपवास आदि कर रहे हैं, इसको भौतिक सुख के लिए कभी करना नहीं। ये कामना है, इस कामना को कभी करना नहीं। इतना कर लोगे तो अपने जीवन में सम्यक तो धर्म को सिद्ध कर लोगे, और सम्यक तो धर्म जीवन में सिद्ध हुए बिना चारित्र धर्म को जगा नहीं सकते। जब तक आप अनंतानुबंधी कषाय को जीतेंगे नहीं, कामना को जीतेंगे नहीं, संयम धर्म भी प्रकट नहीं हो सकता। संयम धर्म के लिए 2 कषायों को जीतना पड़ता है दिगंबर मुनि बनने के लिए, अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय और प्रत्याख्यानावर्णी कषाय। समझ में आया ना? तो उत्तम संयम धर्म का अर्थ होता है जो संयम 3 कषायों का विजय वाला है, वो उत्तम संयम है। अनंतानुबंधी कषाय पर विजय प्राप्त करके सम्यक तो धर्म सिद्ध कर दिया, और अप्रत्याख्यानावर्णी तथा प्रत्याख्यानावर्णी इन दोनों कषायों को जीतकर संयम को सिद्ध कर दिया। और जहाँ सम्यक तो आ गया और संयम आ गया तो रत्नत्रय धर्म आ गया, और जब रत्नत्रय धर्म आएगा तो ये दिगंबर अवस्था में ही आएगा, श्रावक अवस्था में कदापि आ नहीं सकता, क्योंकि श्रावक अवस्था में चारित्र धर्म सिद्ध नहीं होता। सम्यक तो धर्म को सिद्ध कर सकते आप, लेकिन चारित्र धर्म को सिद्ध इसलिए नहीं कर सकते, श्रावक अवस्था में अप्रत्याख्यानावर्णी और प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का उदय नियम से रहता है। श्रावक क्योंकि प्रतिमाधारी भी बन जाए या प्रतिमाधारी भी नहीं भी बने, केवल सम्यक दृष्टि है, तो श्रावक के जीवन में केवल एक अनंतानुबंधी कषाय का ही विजय है, क्योंकि बाहर में श्रावक है, प्रतिमाधारी है, तो परिग्रह तो नियम से है, और परिग्रह होने के कारण से ही इन कषायों का उदय रहता है। 2 कषाय, अप्रत्याख्यानावर्णी और प्रत्याख्यानावर्णी। यदि प्रतिमाधारी बन चुके हैं तो प्रत्याख्यान का उदय रहेगा, अप्रत्याख्यान का और अनंतानुबंधी का उदय नहीं रहेगा। और यदि प्रतिमाधारी नहीं है, केवल सम्यक दृष्टि है, तो एक कषाय के विजेता होने के कारण से आपको शेष 3 कषायों का उदय रहेगा। अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का उदय रहेगा, प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का उदय रहेगा, और संज्वलन कषाय का भी उदय रहेगा। इस तरह से 8 कर्मों में जो मोहनी कर्म है, इस मोहनी कर्म को संपूर्ण जीते बिना वीतरागता प्रकट नहीं हो सकती, और वीतरागता जब तक प्रकट नहीं हो सकती तब तक उनको एक दिगंबर मुनि तो कह सकते हैं, भगवान नहीं कह सकते। संपूर्ण वीतराग अवस्था को पाने के लिए संपूर्ण सभी मोहनी कर्मों को जीत करके ही वीतरागता को सिद्ध किया जा सकता है।
दिगंबर मुनि महाराज को निर्ग्रंथ जरूर कहते हैं, परिग्रह मुक्त जरूर कहते हैं, दिगंबर जरूर कहते हैं, लेकिन भगवान तो नहीं कहते हैं ना। दिगंबर मुनि महाराज भगवान क्यों नहीं है? क्योंकि मोहिनी कर्म पर अभी पूरी तरह से विजेता नहीं है। जो असंयम भावों की उत्पत्ति में कारणीभूत जो संज्वलन अप्रत्याख्यानावर्णी और प्रत्याख्यानावर्णी ये दो कषाय थे, उनको जीता है। अभी संज्वलन को जीता नहीं है, और संज्वलन कर्म को भी जीत लेंगे तो संपूर्ण मोहिनी कर्मों पर विजय प्राप्त करके अकषाय सहित संपूर्ण मोहिनी कर्मों को जीतने के बाद आत्मा को वीतराग गुण प्रकट होता है। और भगवान का लक्षण ऐसा है कि भगवान वीतरागी भी हैं, सर्वज्ञ भी हैं और हितोपदेशी भी हैं। उनके पास केवल ज्ञान होने से सर्वज्ञ हैं, केवल ज्ञान होने से ही हित का उपदेश दे सकते हैं, देने का सामर्थ्य उनके पास होता है, इसलिए उनको हितोपदेशी कहा है। और सर्वज्ञ इसलिए हैं कि केवल ज्ञानी है, इसलिए सर्वज्ञ हैं। और वीतरागी क्यों है? तो संपूर्ण मोहिनी कर्म को जीतने के कारण से वीतरागी हैं। केवल ज्ञानी क्यों है? तो मोहिनी कर्म को जीत करके ही ज्ञानावर्णी कर्मों को उन्होंने जीत लिया, इसलिए सर्वज्ञ हो गए। और सर्वज्ञ हुए हैं इसलिए हितोपदेश सुनाना उनके लिए संभव है, इसलिए वो हितोपदेशी हैं। मुख्य गुण तो दो ही हैं, वीतरागता और सर्वज्ञता। वीतरागता मोहिनी कर्म के अभाव से और सर्वज्ञता मोहिनी कर्म प्लस ज्ञानावर्णी कर्म के अभाव से केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से उत्तम संयम को धारण करने के लिए तीन कषायों की चौकड़ी को अनंतानुबंधी चार, अप्रत्याख्यानावर्णी चार और प्रत्याख्यानावर्णी चार, इन चारों कषायों को जीत करके दिगंबर मुनि बनते हैं। और शेष संज्वलन को जीत करके नौ नौ कषायों को जीत करके वीतरागी बनते हैं। जो वीतरागी बनते हैं वे ही भगवान बनते हैं। वीतरागता सर्वज्ञता की उत्पत्ति में साधन है, और सर्वज्ञता हितोपदेशित्व के गुण को व्यक्त करने में, उस गुण की सिद्धि में कारणीभूत है। इतना ही ठीक है। जिनवानी। प्रभुदेव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय।